लोकसभा 2024 के चुनाव होने हैं और इसके लिए अब ये साफ हो गया है कि ये लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की होने जा रही है। विपक्ष ने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। इसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस या फिर कहें भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। वहीं पर टक्कर देने के लिए एनडीए ने भी कल अपना दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया में अलायंस की बात करें यहाँ पर तो 26 दल हैं, एक साथ आए हैं वो, और एनडीए में 38 दल एक साथ सामने आए हैं। दोनों दलों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई है। पीएम मोदी ने एनडीए को मजबूरी का गठबंधन नहीं बताते हुए विपक्ष को निशाना साधा। गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई। लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। वहीं बीजेपी के सुशील मोदी का कहना है कि नाम इंडिया रख लेने से क्या होगा, मखौटे के पीछे चेहरे तो वही रहेंगे। उन्होंने जमकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा। उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी, उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद है, लालू यादव जो सजा याफ्ता है, स्टालिन, जिनके 2 मंत्रियों के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड हो चुका है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता। चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। और देखिए, इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो है भारत। और कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजी बोलने वाले, पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करने वाले, विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाने वाले लोग रिप्रेजेंट करते इंडिया को।
तो इस देश में तो इंडिया और भारत की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और हमेशा भारत की जीत हुई है। तो अगर नाम बदल भी लेंगे तो भी जीत भारत की होगी, जो कि एनडीए प्रेजेंट करता है। ये भी सवाल आता है कि आखिर विपक्ष के दलों की एक नाम पर सहमति कैसे बनी? किसने सुझाया इंडिया का नाम? सूत्रों की माने तो ये नाम गठबंधन के लिए सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इसके लिए मंजूरी दिलाएं। बताया जा रहा है कि ममता ने इस नाम पर आसानी से सहमति जताई। हालांकि इंडिया जो है उसमें एन का मतलब नेशनल है, या फिर अगर हिंदी में समझे तो राष्ट्रीय मतलब है इसका। इसके बजाय ममता ने सुझाया था कि न्यू यहाँ पर कर दिया जाए और ममता बनर्जी की तरफ से ये सुझाव दिया गया था। इसके बाद चर्चा की गई नेशनल शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन बाद में नेशनल शब्द पे ही सहमति बनी और ममता बनर्जी ने इंडिया का नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। राहुल गांधी ने इंडिया नाम को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। खड़गे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में